मतलब कई कई किलोमीटर ऊंचे टावर्स लगाए एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। और उनको ये लगता था कि हम स्पेस से एनर्जी को हार्नेस कर लेंगे और उससे हम कुछ करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे। लेकिन वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए। एनर्जी तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए जो उनके टावर्स थे, और वो सारी की सारी एनर्जी धरती के ऊपर गिर पड़ी। और जहां भी वो गिरी थी वहां पे वो सारा लाखों करोड़ों सालों के लिए फिर वो रेगिस्तान बन गई। आज की डेट में जहां पे रेगिस्तान है वहां पे पहले रेगिस्तान नहीं हुआ करता था। ये सब उनकी गलती थी, और तब जाके सारा वो मिट्टी में मिल गया, सारा समुद्र में एटलांटिस सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो गई। तो वहां से खत्म हुई थी एटलांटिस की सिविलाइजेशन। और ये जो क्या बोलते हैं पिरामिड्स की बात होती है, पिरामिड्स में वो जो बनी हुई है ना सीढ़ियां टाइप, वो सारा एनर्जी को हार्नेस करने का ही तरीका होता था। वहां पे लोग खड़े होते थे टूल्स लेकर, और वहां से एनर्जी को किसी तरह से वो हार्नेस करते थे। तो ये सारे उन्होंने जवाब दिए हैं। और भी कई चीज़ें वो बताते हैं, जैसे क्रॉप सर्कल्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्रॉप सर्कल्स सुना है आपने? क्रॉप सर्कल्स नहीं सुना? क्रॉप सर्कल्स क्या है कि यूके में, अमेरिका में, वहाँ पे ना खेत होते हैं कई कई किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर तक फैले हुए। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रॉप, अब ऐसे देखने से पता नहीं चलता, लेकिन जब ऊपर से देखते हैं ना तो उनको कई बार वहाँ पे आकृतियाँ बनाई दिखती हैं। तो ये पिछले 30-40 साल से ये चल रहा है वहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो पहले तो सबको लगा कि ये प्रैंक है, वहीं के लोकल लोग ये कर रहे हैं। तो जब डॉर्टी ने उनसे पूछा ना, तो वो ये कहते हैं कि इसमें प्रैंक भी होते हैं, लोकल लोग भी छेड़खानी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्रैंक्स होते हैं। तो वो उनसे पूछा कि भाई आप ये क्रॉप सर्कल्स से क्या करते हो? आप थोड़ा सा मतलब एक बार इंटरनेट के ऊपर देखना क्रॉप सर्कल्स के बारे में, वो हम फोटो भी लगा देंगे। हाँ, अलग अलग शेप्स बनी होती हैं क्रॉप्स के ऊपर। मतलब होता क्या है, जैसे खेत है, खेत में जैसे भुट्टे के खेत हैं, तो बीच बीच में दब गए भुट्टे, और वहां पे एक प्रॉपर शेप क्रिएट हो गई, जो कि ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन ऊपर से आसमान से वो दिखेगी, तो आपको प्रॉपर शेप बनी दिखाई देगी। तो जब उनसे पूछा गया कि क्रॉप सर्कल्स का क्या रेलेवेंस है, इसका क्या मतलब है, तो वो ये बताते हैं कि भाई आप लोग इंसान जिस लैंग्वेज में बात करते हो ना, ये बहुत ही पिछड़ी हुई लैंग्वेज है। हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। तो हम क्रॉप सर्कल्स की मदद से आपको कॉन्सेप्ट्स देते हैं, ब्लूप्रिंट्स देते हैं, जो कि हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं। और आप इस बारे में चेक करो ना, यूट्यूब चैनल भी है जो कि उन क्रॉप सर्कल्स के ऊपर में रिसर्च करता है, और उसने सिर्फ उन क्रॉप सर्कल्स की इमेजेस के थ्रू कई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है एनर्जी को हार्नेस करने की, पावर को हार्नेस करने की। मतलब वो डिकोड करते हैं कि वो जो वहाँ पे बन रहा है। हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो ये तो सारा इन्हीं का था, मतलब कि बेनोवलेंट एलियंस का, अच्छे एलियंस का। इसके अलावा और भी कई थ्योरीज हैं, जैसे कि बुरे एलियंस भी चलते हैं। अब जैसे अब जब मैंने ये वीडियो डाला था ना अपने चैनल के ऊपर एलियंस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो ये थे कि भाई अगर एलियन से सब कुछ कर रहे हैं तो फिर गॉड क्या है? गॉड हम जिसको पूछते हैं वो सब कुछ क्या है? तो अगर आप चाहो तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपनी ओपिनियन दे सकता हूं। दो सर, दो। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं अपने बिलीफ्स को लेकर, तो बेशक मत सुनना, क्योंकि जो है वो है। अब गॉड जो है ना, देखो, गॉड जिसने ये क्रिएट करी है, मतलब हम सब कुछ ही गॉड से निकले हुए हैं। अब जब उनसे पूछा गया ना, सोर्स से पूछा गया कि भाई गॉड कौन है, तो वो ये बताता है कि उन्होंने ये बोला कि जैसे 4 साल का बच्चा है, 4 साल के बच्चे को आप कैलकुलस पढ़ाओगे 12th क्लास का, तो वो नहीं समझ पाएगा उस कॉन्सेप्ट को। उसी तरह आप इंसान जो है ना, आपका ब्रेन डेवलप्ड ही नहीं है उस लेवल पे कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो आप उसके बारे में पूछो ही मत, आप समझ ही नहीं पाओगे गॉड का कॉन्सेप्ट। आपको लगता होगा कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपकी ब्रेन में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। तो उन्होंने ये बोला। और रही बात क्रिएटर की, तो हमारे क्रिएटर गॉड नहीं है, हमारे क्रिएटर वो एलियंस हैं जिसने हमें क्रिएट किया। अब धरती पे अपने बात करूं तो हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन सब के सब रिलीजन्स मैन मेड है। ये कोई भी गॉड मेड रिलीजन नहीं है, सबके सब मैन मेड है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये हो सकता है। मतलब गॉड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि गॉड कौन है? आपके हिसाब से गॉड कौन होता है? जो कि मुसीबत में हमारी मदद करे, हमारी प्रेयर्स को आंसर करे, है ना, वो गॉड है।
अब आप एक चीज़ सोच के देखो, मान लो ये तकिया रखा हुआ है यहाँ पे, इस तकिए के आगे मैं धूप बत्ती करूँ, मोमबत्ती लगा दूँ, दिया जलाऊँ, इसकी दिन रात पूजा करूँ कि हे तकिया देवता मेरी ये मन्नत पूरी करो, मेरा ये करो वो करो, तो क्या वो हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि ये गॉड नहीं है। तो हम किसी भी XYZ को चीज़ को भगवान मान के, गॉड मान के पूजने लग जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गॉड हो गया। मेरे अपने एक्सपीरियंस में हमें जो बचाते हैं मुसीबतों से और जो हमारी मन्नतें पूरी करते हैं वो हमेशा प्रेत होते हैं। ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है, उसकी काट हमेशा प्रेत करते हैं। आपको एक्सीडेंट होने वाला होता है, अचानक से 1 सेकंड इधर उधर करके आपकी जान बचाते हैं, वो हमेशा आपके प्रेत होते हैं। अब प्रेत तो ना बड़ी ब्रॉड टर्म में बोल रहा हूं। प्रेत का मतलब हर वो चीज जो कि यहां पे इंसान के रूप में पैदा हो चुकी है, हर वो चीज, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ये एक तरीके से पितृ कह लो, जो घर पितृ भी प्रेत ही हो गया ना एक तरह से। मतलब प्रेत एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन वर्ड मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान की फॉर्म में, इंसान के रूप में इन धरती पे जन्म ले चुके हैं और अब नहीं है, वो सब प्रेत आप एक तरह से मान लो। पर उनका रीबर्थ हो गया हो तो मतलब बहुत सारों का रीबर्थ भी हो जाता है। नहीं, कोई आप एग्जांपल बताओगे कौन सा? जैसे नहीं, जैसे कोई था, जैसे ये भी तो पास्ट लाइफ में ले गई ना लोगों को, तो ऐसे ही कोई था जो सेम एनर्जी अब दूसरी बॉडी में भी चली जाती है। तो आप कह रहे हो जो जन्म नहीं लेती दोबारा वो यहीं रहती है, उनको प्रेत कह रहे हो आप, जो एनर्जीज जन्म नहीं लेती? नहीं, देखो जितनी भी डीटीज आप पूछते हो, मान लो जैसे पितृ का ही ले लो कॉन्सेप्ट, तो पितृ भी तो एक तरह से आत्मा ही है ना, वो भी तो एक तरह से प्रेत ही है, क्योंकि उसने भी कब किसी जमाने में इंसान के रूप में जन्म लिया था धरती पे, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। क्या मतलब मेरा जो पॉइंट है ना कहने का, वो ये है कि आपकी जो हेल्प करते हैं और आपकी जो मदद करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी जो करते हैं, वो मेरे हिसाब से हमेशा प्रेत ही करते हैं। वो ऐसा कोई गॉड उतर के नहीं आता है ऊपर से, आसमान से, जो कि आपकी मदद करता है, आपकी वो करता है। क्योंकि गॉड अगर करता होता, मान लो वो आपकी कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा, तो वो तो एक तरह की पार्शियलिटी हो गई ना, और गॉड कभी पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। बट सर आपको नहीं लगता कि जैसे आप इन्हें पितृ कह रहे हैं, प्रेत कह रहे हैं, कोई अगर गॉड कह रहा है, कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहता है, तो सिर्फ फॉर्म एक ही है, अलग अलग नेम्स के साथ है। मतलब अगर कोई हेल्प ही कर रहा है, कोई मदद ही कर रहा है बुरे टाइम में, तो वो भगवान कहलाएगी। उसको मैं भगवान कह रहा हूँ, आप भगवान कह रहे हैं। आपका एक चलो प्रेत भी आपने उसका ऑल्टरनेटिव वर्ड निकाल दिया, तो इट इज़ जस्ट द वे ऑफ टेलिंग कि ये कौन है। मेरे हिसाब से मैं उन्हें ये बोलूँगा, बट है तो वो एक एनर्जी और क्रिएटर ना। हाँ, नहीं, क्रिएटर नहीं है वो, मतलब वो क्रिएटर नहीं है। अच्छा। वो क्रिएटर नहीं है, वो इंसान के रूप में पैदा हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में चलते हैं गूगा पीर। गूगा पीर इंसान के रूप में पैदा हो चुके हैं और वो फिर उनकी मृत्यु हुई थी, और वो आज की डेट में उनकी इतनी तगड़ी मतलब शक्ति मान लो, जो मर्जी मान लो, कि वो लोगों को बचाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। लेकिन वो गॉड नहीं है ना, वो गॉड नहीं है, वो इंसान के रूप में पैदा हो चुके। गॉड इंसान के रूप में पैदा नहीं होगा। अगर कोई रिलीजन ये कहता है कि भाई हमारे गॉड ने 3 दिन में धरती बनाई, तो भाई 3 दिन में धरती बनाना तो एक ह्यूमन क्वालिटी हो गई ना। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी निकालने का, कि भाई मेरे को याद नहीं, याद किया था किसी टाइम पे। तो 3 दिन में धरती बनाई, तो 2 दिन में क्यों नहीं बनाई, 1 दिन में क्यों नहीं बनाई? गॉड को तो यूं ही बना देना चाहिए था ना। तो वो तो सारी हम अपने ह्यूमन जो हमारी सोच है या जितनी हमारी लिमिट है, उसी हिसाब से हम अपने गॉड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो गॉड है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है, धरती के लोग और ये सब चीज़ें। उसको तो ये पता भी नहीं होगा कि भाई यहाँ पे हमारे जैसे कोई लोग भी रहते हैं।